भारत के डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी पहुंचे हैं और जर्मनी की ये यात्रा जिस पर चाइना की भी नजर है और पाकिस्तान की भी नजर है, क्यों बहुत ज्यादा खास है। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पर 8 अरब डॉलर की ऐसी कौन सी डील हो रही है जो डील चाइना को टेंशन देगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर INS कदम्ब तक भारत को इस डील की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने के लिए भी ये डील बहुत ज्यादा जरूरी है। जानेंगे आखिरकार भारत जर्मनी क्यों पहुंचा है और जर्मनी के साथ ऐतिहासिक समझौता क्यों हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं इस वक्त। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव में घुस चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी अब एक नए चैप्टर को खोल रही है, और सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो चाइना है, क्योंकि चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है। चाइना इन दिनों लगातार भारत के आसपास गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में उसके जासूसी जहाज बार बार आ रहे हैं, और ये जासूसी जहाज क्यों आ रहे हैं, ये कथित तौर पर मैपिंग कर रहे हैं समंदर की मैपिंग करने का मतलब ये हो गया कि आने वाले समय में चाइना के सबमरीन्स इस इलाके में देखने को मिलने लगेंगे। आपको याद होगा ईरान के युद्धपोत को तबाह किसने किया? अमेरिका के सबमरीन ने, और उससे निकले टॉर्पीडो ने तबाह कर दिया ईरान के युद्धपोत को। तो ये इलाका अब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब ऐसे में भारत बहुत तेजी से अपनी प्लानिंग को भी अपडेट कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत एक ब्रह्मास्त्र की खोज कर रहा है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है, और यही वजह है कि हाल के दिनों में भारत US, UK, जर्मनी का दौरा कर रहा है। भारत को एक खास हथियार चाहिए। हालांकि यूरोप की बात करें तो इस वक्त यूरोप में एक उथल पुथल मची हुई है, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो रही है। यूरोप के अंदर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है, यूरोप साइड पकड़ता जा रहा है। और एक एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से पहलगाम हमले के वर्षगांठ पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से यहाँ पर संवेदना व्यक्त की गई। ऐसी चीजें जल्दी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोप अब भारत के साथ चलना चाहता है, चाहे मजबूरी के कारण हो या किसी भी कारण से हो, लेकिन यूरोप के लिए अभी भारत एक बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, और ये भारत के लिए फायदेमंद है। अभी अगर यूरोप के 2 बड़े देश देखें, एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी, दोनों एक साथ आ रहे हैं कई चीजों के मामले में, IT से लेकर डिफेंस तक। वहीं जर्मनी और फ्रांस दोनों एक चीज चाह रहे हैं कि हम वापस से अपनी शक्ति को हासिल करें, क्यों? ताकि हमें रूस का सामना करना आसान लगे। और रूस की बात करें तो रूस यूरोप के सामने अब खड़ा है। रूस ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि जर्मनी को हम दुजुबा पाइपलाइन से तेल देना बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहानी चल रही है, तब ऐसी बातें कही गई है। अभी अगर आप देखें तो भारत के पास ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत की ताकत है, जैसे अंडमान निकोबार के द्वीप, लक्षद्वीप के द्वीप। अंडमान निकोबार जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब हैं, चाइना का व्यापार इससे गुजरता है, और भारत यहाँ सर्विलांस, एयर पेट्रोल, नेवल डिप्लॉयमेंट कर सकता है। चाइना को टेंशन है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, वैसा मलक्का स्ट्रेट में हो सकता है। लक्षद्वीप की बात करें, अरब सागर शिपिंग लेन के पास है, पश्चिम एशिया से आने वाले ऑयल टैंकर के रूट पर पड़ता है। करवार नेवल बेस की बात करें, जिसे INS कदम कहते हैं, तो ये भारत के सबसे बड़े नेवल बेस में से एक है। अरब सागर का एक तेज डिप्लॉयमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के लिए सपोर्ट देने वाला। विशाखापत्तनम नेवल बेस ये पूर्वी तट का एक खास नेवल केंद्र है। पाल्क स्ट्रेट और दक्षिणी समुद्री इलाका ये छोटा सा सकरा सा कमर्शियल चेक पॉइंट नहीं है जैसे मलक्का है, लेकिन दक्षिण भारत और श्रीलंका के पास एक ऐसा रणनीतिक इलाका है जो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इंडियन ओशियन नॉर्थ और साउथ ट्रैफिक के पास है, हम्बनटोटा पोर्ट के पास है। अब इस तरीके से भारत के कम से कम 4 बेहद खास पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स का भारत कैसे इस्तेमाल कर सकता है? भारत को घेरने के लिए चाइना ने बनाया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, और इसका क्या मतलब है? ये माना जाता है कि चीन हिंद महासागर में बंदरगाहों, लॉजिस्टिक सुविधाओं और साझेदारियों का नेटवर्क बनाकर अपनी व्यापारिक और रणनीतिक पहुंच मजबूत करना चाहता है। ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, कैफू पोर्ट, दौलदेह पोर्ट, जिबूती पोर्ट एरिया, ये ऐसे इलाके हैं जहां
चीन अपना मौजूदगी दर्ज करता है, यानी यहाँ से भारत को घेरा जा सके। अब इसी जगह पे अगर भारत पानी के नीचे अपने शैडो प्रेजेंस को शुरू कर दे, यानी खास करके जो समुद्री रास्ते हों वहां छिपकर अगर भारत बैठा रहे। इसके अलावा पोर्ट जो मिलिट्री एडवांटेज बनना चाहते हैं, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, इसके आसपास भी भारत का शैडो प्रेजेंस रहे। चौक पॉइंट्स जैसा मैंने कहा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, लॉम्बोक स्ट्रेट, बाब अल मंडेब, इसके आसपास भी अगर भारत छिप के रहे और शैडो प्रेजेंस बढ़ा कर रखे। अब ये सब कैसे हो सकता है? ये सब तभी हो सकता है जब भारत के पास अपना काउंटर नेटवर्क और सबमरीन का कॉम्बो हो, और भारत इसी चीज के लिए अभी जर्मनी पहुंचा हुआ है। जर्मनी के साथ भारत एक बड़ा रक्षा समझौता करेगा। वैसे जर्मनी के साथ साथ इजिप्ट के साथ भी बातचीत चल रही है। इजिप्ट में भी एक बैठक हुई है और इस बैठक में सैन्य प्रशिक्षण, नौसेना सहयोग, रक्षा तकनीक, हथियार निर्माण की बातचीत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा खास है जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन ये बहुत खास है। इसमें 8 अरब डॉलर का एक समझौता हो सकता है जो जर्मनी की कंपनी TKMS और भारत की माजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, दोनों यहाँ पर डील फाइनल कर सकते हैं। और इस डील के तहत खास बात क्या है, भारत जॉइंट रूप से हथियार बनाएगा, भारतीय कंपनियों को जर्मनी की टेक्नोलॉजी मिलेगी, सैन्य अभ्यास बढ़ेगा, साइबर, ड्रोन, AI, पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में सहयोग होगा। भारत को ये बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इस बार जो सबमरीन है उस सबमरीन के साथ AIP टेक्नोलॉजी है। AIP टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया पानी के अंदर जब तक सबमरीन रहेगी बहुत कम डिटेक्ट होगा, लंबे मिशन तक रह सकती है और ये सरप्राइज दे देगा अचानक से निकलकर। सिर्फ 6 पनडुब्बियां बनने की बात नहीं है, भारत में निर्माण क्षमता बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भविष्य में सबमरीन लोकल बनेगा, भारतीय नौसेना खुद पर अब निर्भर होगी, यानी आने वाले सालों में एक शक्ति परिवर्तन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक क्षेत्रीय दबाव है तो चीन के लिए इंडियन ओशियन में काउंटर बैलेंस है। इंडियन ओशियन को जितना ज्यादा भारत समझता है उतना ज्यादा बाहरी कोई नहीं समझता है, और ऐसे में अगर भारत अपना शैडो प्रेजेंस रखे पानी के अंदर तो फिर ये जोखिम पूर्ण हो जाएगा चाइना के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए। यही वजह है कि भारत बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और भारत इस डील के लिए जर्मनी पहुंचा है। जर्मनी में बातचीत भी चल रही है। हालांकि एक संजोग देखेंगे आप, इस वक्त ना डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल, चाइना, इन तीनों के विरोध में यूरोप है और भारत के लिए ये फायदेमंद है। अल जजीरा की एक खबर देख सकते हैं, जर्मनी और इटली ने यूरोपीय यूनियन और इजराइल के ट्रेड पैक्ट को कैंसिल कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो इजराइल के ऊपर भी ये खपा है, अमेरिका के ऊपर भी खपा है। भारत के साथ इनके संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।